नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस परीक्षा खबरी में। ये परीक्षा खबरी जो है 25 जुलाई का परीक्षा खबरी है जय स्टडी की ओर से। तो आज के परीक्षा खबरी को हम लोग शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक करके सारी खबरों को टू द पॉइंट देखते चले जाते हैं। तो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो देखिए, ये फ़ोटो जो है सामने बन कर के आ रहा है। टोक्यो ओलंपिक, सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके विषय में डिटेल। तो कहते हैं टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। मीराबाई चानू ने ओलंपिक के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत का पहला रजत पदक जीता है, इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, तो ये 49 किलोग्राम आपको याद रखना है। इस रजत पदक के साथ चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का पदक खाता भी खोल दिया। तो यहीं के साथ हमारा पदक का खाता यानी मेडल्स मिलने का खाता खुल गया है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात देख लेते हैं। कभी कभार डायरेक्टली वो ना पूछ करके पूछते हैं पुरानी बात। तो अगला फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में, ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। तो कांस्य से बढ़कर अब हमको रजत पदक मिल गया है और रजत से ऊपर हम गोल्ड की ओर बढ़ेंगे, स्वर्ण पदक मिले हमको। तो ये थी आपकी पहली खबर। अगली खबर पर आ जाते हैं। टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से निलंबित किया गया। तो इस खबर को भी देख लेते हैं। सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन बन जाएगा इससे कि हाल ही में एक सांसद हैं शांतनु सेन, ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो पूछ लिया जाएगा टीएमसी। तो तृणमूल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जब उन्होंने बयान पढ़ रहे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव को से कागजात छीन लिए और तीखी नोकझोंक के बीच उन्हें फाड़कर हवा में उछाल दिया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, छोटी मोटी परीक्षाओं में तो ये सब भी पूछ लिया जाता है। नायडू द्वारा कई बार बाहर निकालने के लिए कहने के बाद भी सेन ने जाने से इनकार कर दिया, तो ये इनका दोष था, इसलिए इनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। आगे देख लीजिए, शांतनु सेन को किस कानून के तहत निलंबित किया गया। सरकार ने नियम 256(2) के तहत टीएमसी सांसद को निलंबित करने की मांग की। यह नियम कहता है कि कोई भी सांसद जिसे सभापीठ के अधिकार की अवहेलना या व्यवधानों के माध्यम से परिषद के नियमों का दुरुपयोग किया है, उसे राज्यसभा के सभापति की सहमति होने पर शेष संसदीय सत्र से निलंबित किया जा सकता है। आगे आ जाइए। सुपरबिट टेलीस्कोप, साइंस एंड टेक का पोर्शन पूछ लिया जाएगा आपसे। साइंस एंड टेक के पार्ट में देख लेते हैं क्या है। सुपरबिट टेलीस्कोप नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपर प्रेशर बैलून बोन इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है, पूरा नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, सुपर प्रेशर बैलून बोन इमेजिंग टेलीस्कोप या सुपर बीआईटी नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। कौन? नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, ये याद रखिएगा। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, तो ये भी आपसे पूछा सकता है। इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बैलून है और जिससे किया जाएगा जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में भेजा जाना है। तो साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और क्वेश्चन देखिए, मैं बता देता हूँ क्या है। हाल ही में सुपरबिट एक प्रचलित शब्द रहा प्रौद्योगिकी से, ये किससे संबंधित है, तो पूछ सकते हैं आपसे। तो आप बताइएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दिया जा सकता है, डायरेक्टली टेलीस्कोप बताया जा सकता है, तो कई सारी बातें हो सकती हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आज की खबर, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है, डिटेल में जानते हैं।
सरकार द्वारा पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP, ये पूछ सकते हैं BPKP क्या है भाई, किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेचुरल जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोसेस है ये। इसमें मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रसायनों के उपयोग का बहिष्कार पर जोर दिया गया है। बायोमास मल्चिंग पर जोर देने, ऑन फॉर्म बायोमास रिसाइकलिंग, गोबर मूत्र मिश्रण का उपयोग, पौधों पर आधारित तैयारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से जो खेती होती थी बेसिकली वही है। इसके तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा निरंतर साथ देने, प्रमाणीकरण तथा अपशिष्टों के विश्लेषण हेतु 3 साल के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कोई ऐसा किसान करना चाहता है तो ये सहायता उसको मिल सकती है। आप ध्यान रखिएगा कि ये BPKP किससे संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए परीक्षा खबरी एक्सप्रेस शुरू होता है हमारा, छोटे छोटे देख लेते हैं इसको भी। भारत की युवा पहलवान तनु ने डैश किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो जवाब इसमें 83 किलो भार वर्ग फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को मात दी है। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके ये खिताब जीता है। अगला देख लेते हैं। 308 मिलियन वर्ष पहले माइक्रोसौर के उंगली के आकार के जीवाश्म का पता चला है। कहाँ पर? अमेरिका में। इसके बाद है आपका डॉक्सिंग व्यवहार। डॉक्सिंग बिहेवियर से निपटने के लिए गोपनीयता कानून पर एक कानून रखा गया है। कहाँ पर? हांगकांग में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा जय स्टडी का आपका परीक्षा खबरी पूर्ण। आपको सुनने के लिए और सराहने के लिए, हम लोगों को बराबर बढ़ावा प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए खबरों के लिए रोज़ की। अगली खबर पर फिर मुलाकात होगी जय स्टडी चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा।